ICT रिसोर्स डेवलपर्स। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से EC टीचर्स ICT के रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं या उसका कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। बोथ आर इंटरचेंजेबली डिस्कस्ड इन द कमिंग मॉड्यूल्स। इनको आप इसी तरह से समझेंगे कि ये किस तरह से फिट इन हो रहे हैं इन द फ्रेमवर्क दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनेस्को, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ICT CFT यानी कि ICT का कॉम्पिटेंसीज फॉर टीचर्स एक फ्रेमवर्क यूनेस्को ने प्रपोज किया था। नाउ देर आर सम एलिमेंट्स एंड देर आर सम लेवल्स इन दैट फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के अंदर कहाँ पर टीचर एज रिसोर्स डेवलपर और कहाँ पर एज कंटेंट डेवलपर अपना रोल अदा कर सकते हैं। हम सिर्फ उस फ्रेमवर्क के उन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और उसको एक दफ़ा देखेंगे उनकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फ्रेमवर्क। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स या ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रैक्टिसिंग टीचर्स, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ICT इन एजुकेशन है, करिकुलम असेसमेंट हो सकता है, पेडागोजी है, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर प्रोफेशनल लर्निंग। दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेमवर्क, या कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो एक प्रैक्टिसिंग टीचर इन एलिमेंट्स में परफॉर्म करता है। अब ऑन द टॉप देर आर लेवल्स। ये जो टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं दैट इज़ लेवल्स और प्रोग्रेशन। नाउ देर आर level 1, level 2 and level 3. The level 1 is knowledge acquisition, the second level is knowledge deepening and the third one is knowledge creation. अब हर लेवल के अंदर और हर एस्पेक्ट के अंदर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ के अंदर देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स। टीचर्स एज रिसोर्स डेवलपर्स कौन से एलिमेंट्स हमने डिस्कस करने हैं, दैट इज़ इन पेडागोजी ICT इन्हांस्ड टीचिंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज़ लेवल 2, सेल्फ मैनेजमेंट दैट इज़ लेवल 3। पेडागोजी का लेवल 3 है जिसमें टीचर रिसोर्स डेवलप कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद आपके एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेवल 1 दैट इज़ एप्लीकेशन, लेवल 2 दैट इज़ इन्फ्यूजन एंड लेवल 3 दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है लेवल 1 का डिजिटल लिटरेसी या टीचर प्रोफेशनल लर्निंग दैट इज़ रिलेटेड टू कंटेंट डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन लेवल 3 टीचर एज इनोवेटर। नाउ these are the elements of the framework that are related to teachers as resource and content developers. अब बारी बारी से हम ये देखेंगे कि हर लेवल के अंदर कौन से ऐसे उसके एस्पेक्ट्स हैं और किस तरह से उस एस्पेक्ट के एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं प्रैक्टिकल टीचर एजुकेशन के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेवल 1 फॉर द एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पर मेंशन है कि करिकुलर गोल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, यानी कि टीचर ट्रेनिंग का जो भी प्रोग्राम है उसमें उसका करिकुलम का गोल क्या है बेसिकली इस लेवल के लिए। इस लेवल के लिए गोल ये है कि टीचर्स क्या इंटीग्रेट कर सकें अपनी टीचिंग के अंदर जो भी एवरीडे टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सक्सेसफुली और सीमलेसली उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। दिस शुड बी टॉट इन द टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 ऑफ द करिकुलम। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि टीचर कॉम्पिटेंसी ब्रैकेट में लिखा हुआ टीचर्स कैन, मीन्स टीचर्स कैन मेक अप्रोप्रिएट ICT चॉइसेस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ EC टीचर। अभी हमने पहले डिस्कस किया किस तरह हम रिसोर्स को चूज़ करेंगे, कौन से क्राइटेरिया के तहत उसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क कि आपने टीचर की कॉम्पिटेंसी का यह हिस्सा है कि वो इस बात का फैसला कर सके कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए अपने स्टूडेंट्स को कौन सा ICT रिसोर्स जो है वो यूज़ करना है, कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट होगा, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स, टीचर शुड बी एबल टू चूज़ द अप्रोप्रिएट ICT सॉल्यूशंस एंड इंटीग्रेट दैट इन द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ना सिर्फ उसको चूज़ कर सके टीचर बल्कि उसको इंटीग्रेट कर सके अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सके उस डिजिटल टूल के साथ। दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर टीचर एजुकेशन। एग्जाम्पल एक्टिविटी क्या हो सकती है कि डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इनकॉर्पोरेट एडिशनल इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल डिजिटल मीडिया, ऑडियो वीडियो एनिमेशन, इस तरह की चीज़ें वो इंटीग्रेट कर सके। ऑल ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेवल 1 या knowledge acquisition in terms of the pedagogy of resource development. Now we move on to the level 2 of pedagogy. The level 2 is knowledge deepening. पहले हमने knowledge acquisition डिस्कस किया था, अब हम knowledge
डीपनिंग की बात कर रहे हैं और इसमें जो करिकुलर गोल है टीचर ट्रेनिंग का दैट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी नहीं है कि हायर ग्रेड्स पर ही आप बच्चों को सिखाएं, यू कैन इनिशिएट दैट प्रोसेस इन अर्ली चाइल्डहुड एज वेल। जब फॉर एग्जांपल आप बच्चों को अगर क्लीनलीनेस के बारे में बता रहे हैं या पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, यू कैन इनिशिएट क्वेश्चंस, यू कैन जनरेट क्रिटिकल क्वेश्चंस जो जो बच्चे खुद आंसर करें कि हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर नेबरहुड, मे बी इन द क्लास, अगर क्लास में कोई चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई हैं, किस तरह से हम क्लास को बेटर टाइडी रख सकते हैं, जस्ट ऑन अ स्मॉल स्केल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है क्लीनलीनेस का, कॉन्सेप्ट क्या है पोल्यूशन का, या रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, ऑल ऑफ दीज थीम्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें क्या है कि टीचर्स को इस बात के लिए ट्रेन करना है कि वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर खुद काम कर सकें, ताकि वो बच्चों को भी इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करवा सकें। फिर टीचर कॉम्पिटेंसी में क्या आएगा कि टीचर्स कैन डिज़ाइन आईसीटी सपोर्टेड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड इस तरह के एलिमेंट्स वो इंटीग्रेट कर सकें अपने रिसोर्स के अंदर जो कि बच्चों के करने के लिए हो। सो द टीचर्स शुड बी ट्रेंड इन दैट वे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि डिस्क्राइब कर सकें टीचर्स हाउ आईसीटी सपोर्ट्स collaborative project based learning, and the second one is to identify a real world problem, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट से, वो स्कूल भी हो सकता है, वो क्लासरूम हो सकता है, वो उनका घर हो सकता है, वो उनका नेबरहुड का पार्क हो सकता है, एनीथिंग दैट दे फील के जहाँ पर वो कंटेक्चुअल लर्निंग जो है वो आप करवा सकते हैं, वो आप उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। इसकी एग्जांपल भी ये हो सकती है कि डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स can support project-based learning, tasks such as student research, group communication, presentation of findings। मसलन आपने बच्चों को एक टास्क दिया है इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन करने का, और आप कहते हैं कि आपने आज घर जाकर अपने नेबरहुड में देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो कूड़ा है वो किस तरह से या तो बिन्स के अंदर है या बाहर है, और अगर है तो क्यों है, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यू कैन डू इन दिस लेवल 2 या नॉलेज डीपनिंग के लेवल के अंदर आप कर सकते हैं।